दोस्तों पूरी दुनिया तरक्की में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में लगी हुई है। ये बात हकीकत है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने और दुबई टूरिज्म से ज्यादा पैसा कमाने में बुर्ज खलीफा का बहुत बड़ा हाथ है। आज दुनिया का कोई और मुल्क बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बना दे, दुनिया लाखों की तादाद में उसको देखने का रुख करेगी। कौन कौन से मुल्क बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, और हम ये भी बताएंगे कि कितने मुल्कों ने कई साल और पैसा बर्बाद किया लेकिन वो बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाए। आज की वीडियो आपके नॉलेज में बहुत इजाफा करेगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज से नहीं पूरे 12 साल से पूरी दुनिया के मुल्क बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुल्क बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। कई सालों के बाद दुबई ने ही फिर से ऐलान किया, हमारा रिकॉर्ड तोड़ना दुनिया के बस की बात नहीं, हम ही बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनाकर खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जब तक दुबई न्यू बिल्डिंग नहीं बनाता तब तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज बुर्ज खलीफा के पास ही रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, कई मुल्क बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना नहीं पा रहे। सबसे पहले चीन ने दावा किया था कि बहुत जल्द हम दुनिया की ऊंची इमारत बना लेंगे। काफी कोशिश और पैसा खर्च करने के बाद चाइना को यू टर्न लेना पड़ा। स्काई स्क्रैपर का जुनून ऐसा लगता है कि चाइना का ठंडा हो चुका है। आज से कुछ साल पहले ऊंची बिल्डिंग बनाने का ट्रेंड चल रहा था, लेकिन एक दो मुल्कों के हथियार फेंकने के बाद ये ट्रेंड अब ना होने के बराबर है। आखिर ये ट्रेंड क्यों खत्म हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, हम बताते हैं। दोस्तों ये तो सबको पता है, दुनिया को सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए कई साल और बहुत पैसा लगाना पड़ता है। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है उतना बड़ा स्टील का ढांचा भी बनाना पड़ेगा, और इन बड़ी बिल्डिंग्स को आम बिल्डिंग की तरह रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बनाया जा सकता। जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती जाएगी वो उतनी ही कमजोर होती जाएगी। ऊंची बिल्डिंग्स बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना उसको तेज हवाओं और खुदा की तरफ से बड़ी बड़ी आफात से बचाना मुश्किल होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हवाएं तेज रफ्तार में चलती हैं। इसीलिए जब स्काई स्क्रैपर यानी ऊंची ऊंची इमारतों की बात आती है तो इंजीनियर्स को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले सेफ जगह को तलाश करना एक मुश्किल टास्क होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए ज्यादा बजट और कई साल लगते हैं। इसीलिए कई मुल्कों में बजट कम होने या हुकूमत के बदल जाने की वजह से आधी कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है, यानी आधी बिल्डिंग बनने के बाद पैसों की कमी की वजह से काम रोक दिया जाता है। अगर आपने बड़ी मुश्किल से एक बिल्डिंग बना भी ली तो उस पर जो पैसा लगता है उसको निकालने के लिए कई साल लग जाते हैं, यानी उस पैसे को रिकवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहने के लिए फैमिलीज और लोग कभी भी तैयार नहीं होते। बुर्ज खलीफा इतना मशहूर होने के बावजूद उसकी 160 से 70 मीटर की ऊंचाई को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे ऊपर कोई रहना चाहता ही नहीं है। ऊपर के एरिया अभी भी खाली पड़ा है। बुर्ज खलीफा टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है जिसकी वजह से उसकी लागत और उससे काफी पैसा दुबई गवर्नमेंट अभी तक बना रही है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें चाइना में ही बनती थी। चाइना में बुर्ज खलीफा के बाद सबसे ज्यादा 20 ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई थी। दुनिया यही सोच रही थी कि चाइना बहुत जल्द बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनाकर रिकॉर्ड बना डालेगा। बहुत मुल्कों को उम्मीद थी कि चाइना ये कर सकता है। चाइना भी ना सिर्फ सोच रहा था बल्कि उसने काम भी जोश में आकर शुरू कर दिया था। चांगशा में बनने वाली स्काई सिटी बिल्डिंग की ऊंचाई 20,750 फुट रख दी गई थी। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अब चाइना दुनिया की बड़ी बिल्डिंग बनाने का दावा भी कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। स्काई सिटी का आधे से ज्यादा काम होने के बाद रोक दिया गया और कई साल काम रुकने के बाद उस जगह को फिश फार्म में तब्दील कर दिया गया। अब आता है 2014। वुहान में फिनिक्स टावर की बहुत धूम मचने लगी थी।
इस पर चाइना ने जब काम शुरू किया तो लोगों को लगा कि अब तो दुनिया की बड़ी बिल्डिंग बन ही जाएगी। इस बिल्डिंग की चौड़ाई यानी बेस 1 किलोमीटर के अंदर रखी गई थी। थोड़ा काम करने के बाद ये काम भी रोक दिया गया। उसके बाद चाइना में कभी भी बड़े प्रोजेक्ट का नाम तक लोगों के सामने नहीं आया। अब पूरी दुनिया को झटका तब लगा जब चाइना ने 2021 में ऐलान कर दिया कि वहाँ 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी बिल्डिंग्स इकोनॉमिकल नहीं होती और उसकी सेफ्टी भी 100% नहीं होती। इसकी वजह यही थी कि बहुत सारी बिल्डिंग्स या तो चाइना के अंदर ज़लज़लों की वजह से गिर गई थी या फिर उसमें अगर आग वगैरह लग जाए तो उसको बुझाना नामुमकिन हो जाता था। और वैसे भी चाइना दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसको जिस बिजनेस में पैसा लगाकर वापसी की उम्मीद ना हो वो कभी भी उस बिजनेस और उस प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालता। अब हालात ये हैं कि कुछ बिल्डिंग्स जब कुदरती आफात की वजह से जमीन बोस हो गई तो तमाम शहरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खाली करने लगे। अब भी चाइना में सैकड़ों के हिसाब से बड़ी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, वहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता। अगर बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स में चाइनीज पब्लिक रहना ही नहीं चाहती, यानी उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्यों चाइना अरबों डॉलर बर्बाद करेगा, जो वैसे भी उनकी गारंटी नहीं है कि हम दुनिया की ऊंची बिल्डिंग बना भी पाएंगे या नहीं। अब साफ लफ्जों में कहें तो चाइना इस रेस से बाहर हो चुका है। अब चलते हैं सऊदी अरब। जद्दा के शहर में बनने वाला जद्दा टावर दावा किया गया था कि ये दुबई से बड़ा होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने वाली थी, यानी इसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इस बिल्डिंग का काम 2018 में रोक दिया गया था। इस बिल्डिंग के पार्टनर पर धोखे का इल्जाम था और अब वो जेल की हवा भी खा रहा है। अब पता नहीं दोबारा जद्दा टावर का काम कब शुरू होगा और ये कब मुकम्मल होगा। मलेशिया में भी 2 बड़ी बिल्डिंग्स पर काम चल रहा था, लेकिन महातीर मोहम्मद की वफात के बाद वो भी करीब करीब बंद हो चुका है और वो भी अब बनती हुई नजर नहीं आ रही। जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, न जाने कितने मुल्क अब तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश या तो कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। यूएसए ने शुरू में ही किसी बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान तक नहीं किया। तो दोस्तों, आने वाले कई सालों तक मुझे यूँ लगता है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के नाम ही रहेगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।